प्रकाश पर्व दिवाली, ज्योति पर्व दीपावली, जिसे महाराज राम के घर वापसी का त्योहार कहा जाता है। इस त्योहार में राम जो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, त्याग के रूप हैं, उस राम का कोई अता पता नहीं है। और लक्ष्मी का भरपूर बोलबाला है। लक्ष्मी मतलब धन भोग जो चकाचौंध चल रहे हैं। राम ने राजा के कहने पर पूरा राज्य त्याग दिया था, प्रजा के कहने पर पत्नी त्याग दिया था। ऐसे त्यागी मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें भगवान राम कहा जाता है, उसकी ये दिवाली और दीपावली का त्योहार है। लेकिन आज के इस उपभोक्तावाद की चकाचौंध में कहीं पर राम एक छींटा पर भी नजर नहीं आता है। यहाँ तक कि पटाखे पर भी लक्ष्मी पटाखा रहता है, लक्ष्मी की तस्वीर है। हर जगह धनतेरस, धन धन की बरसात हो रही है। लोग ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, गाड़ी मोटर खरीद रहे हैं, कूलर कार फ्रिज वाशिंग मशीन खरीद रहे हैं। वो राम जिन्होंने बड़े आराम से राज सत्ता का त्याग कर दिया था, 14 बरस तक वनवास में रहे, त्याग की सीमा की पराकाष्ठा को भी पार गए। अब आज देखिए कहां पर राम है और कहां पर उत्सव है और कहां दिवाली है। दिवाली और दीपावली के नाम पर आज क्या हो रहा है? ये अच्छा है कि घर की सफाई हो जाती है, आप बढ़िया मिष्ठान बना के खुद खाते हैं, औरों को खिलाते हैं, मेहमान आते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं, कुछ उत्सव के गीत गा लिए जाते हैं। यहाँ तक सही है, लेकिन इसके नाम पर उल्टे अरबों खरबों रुपए के पटाखे छोड़े जाते हैं। बहुत बड़ा प्रदूषण के नाम पर पूरा जहर खोल दिया जाता है। शहरों में तो बैन लगाना पड़ता है कि इस दीपावली को पटाखा जलाना, पटाखे फोड़ना मना रहेगा। ओजोन परत जो धरती का कवच है, उसको भी हमने छेद कर डाला है। ऐसे ही अपने जहरीले कारनामों से कारखानों का धुआं हम लगातार छोड़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। 50 डिग्री की गर्मी आपने इस साल झेला है, चमड़ी जल रही थी, एसी और कूलर कोई काम नहीं कर रहा था, और ऊपर से जरा भी अकल नहीं आती है कि हमें क्या करना चाहिए। इन हालातों में ना हम सीखते हैं, ना सीखने के लिए कोई उपक्रम करते हैं, ना कुछ संजीदगी लाते हैं, अपने मन में कुछ ख्याल लाते हैं कि सीखना चाहिए। सिर्फ त्योहार के नाम पर यही हल्ला गुल्ला, शोर गुल, पटाखे और खरीदारी जमकर चल रही है। लूट बाजारी, लूट मार चल रही है। तमाम कंपनियां मेगा सेल के नाम पर जबरदस्ती आपके मोबाइल के अंदर घुस कर बड़े बड़े विज्ञापन दिखा रहे हैं। शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगे हुए हैं, एकदम महासेल, धमाका, छूट, ये वो। कहीं राम नजर आ रहा है? राम का राज्य, राम की मर्यादा, राम के गुण कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ये त्योहार तो राम का है, लक्ष्मी का 1 इंच भी रोल नहीं है। हमें चिंता नहीं होनी चाहिए और संकोच नहीं होना चाहिए कि धर्म के नाम पर हम लोग धन लोलुप हो गए हैं। धन लोलुप, भोगवादी प्रवृत्ति, भोगने की आकांक्षा, पाने की आकांक्षा, बटोरने की आकांक्षा। ये त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, किसी बड़े महापुरुष के जीवन गाथा की बात होती है। मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती है, अमावस और पूर्णिमा का मौसम होता है और हम त्योहार में होते हैं। त्योहार हमारे लिए अलार्म क्लॉक हैं, अलार्म बजते हैं। त्योहार अध्यात्म के, ये रिमाइंडर है हम अध्यात्म में प्रवेश करें, अपने को जाने, स्वयं से मुलाकात करें। लेकिन हमारी जो बहिर्वृत्ति है, इंद्रियों को सेंकने का, इंद्रियों को सजाने का, घर को सजाने का, इसने हमें बिल्कुल सड़क पर ला दिया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से घर में माहौल है। आज
संस्कारों के तार तार हो गए हैं, संस्कार पूरी तरीके से बिखर गए हैं। जहां राम बचपन में ये संदेश दे रहे हैं, रामचरितमानस के हवाले से हम जानते हैं, सुनते हैं, उनका ये कहने हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा। कितनी बड़ी बात है। मोदी साहब भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करके पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिए। इसके पहले वो कोरोना में थाली और ताली बजवाए, लेकिन इतनी बड़ी सभा में 22 जनवरी के दिन राष्ट्राध्यक्ष आके दुनिया भर से खेल खिलाड़ी, देश के नेता, प्रतिष्ठित लोग, क्या पता आप लोग में से कई लोग गए रहे होंगे, लेकिन रामायण की वो बात नहीं बोल पाए जो उन्हें बोलना चाहिए था। मोदी जी जब थाली और ताली बजा के बड़ा मैसेज दे सकते हैं, भारत को जगा सकते हैं, दिया रोशनी जला सकते हैं, तो क्या हम लोग मोदी से यह उम्मीद नहीं करते हैं? मोदी को ये कहना चाहिए था कि राम भगवान से सीखो बचपन की उनकी कहानी, प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा। महाजादा पुरुषोत्तम भगवान राम से हम उनके बचपन की सीख लें और एक छोटा सा काम करें। आज के बाद हर बच्चा, हर बालक, हर अपने माँ बाप का बेटा अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्गों का सवेरे सवेरे उठ करके चरण छुएगा। ये कितना बड़ा चमत्कार होता है जी, वहां से मैसेज निकल के आता। ऐसा कुछ होता नहीं है हमारे देश में। आज दीपावली, धनतेरस से उसकी शुरुआत होती है। धनतेरस, हम भूल गए कि असली धन क्या है। आत्म धन यही ठौर है, वचन कबीर उपदेश। सदगुरु कबीर बीजक में कहते हैं कि मेरा पूरा संदेश, मेरी पूरी वाणी, मेरा पूरा जो वक्तव्य है, जो संदेशना है, देशना है, वो आत्म धन के लिए है। भीतर ये अध्यात्म है, अध्यात्म की ओर सदगुरु संत उन्मुख करते हैं, लेकिन हम सिर्फ बाजारू बुद्धि की चलते बाजारवाद, उपभोक्तावाद को ही कीमत देते हैं और अपने धर्म को भी हम भूल गए हैं। अध्यात्म को तो शायद जानते ही नहीं हैं और धर्म के नाम पर कर्म कांड पाखंड के कुछ रस्म अदायगी कर देते हैं और भूल भटक करके हम उस सत्य को नहीं जान पाते जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। तो मैं धनतेरस पर, दिवाली पर आप सबको ये छोटा सा संदेश दे रहा था कि आप सब राम के जीवन से समझें। राम जो हमारे भीतर में बैठी हुई चेतना का नाम है, राम जो हर दिल में बैठा हुआ है, राम वो सत्ता है जो चेतना का नाम है, जिसकी सत्ता से मेरा शरीर चल रहा है, मन इंद्रियों से परे। उस सोर्स ऑफ एनर्जी को राम कहा जाता है, जिसके चलते हमारा जीवन है। उस राम को समझे, वो असली राम है जो राम के अंदर तो था ही, रावण के अंदर था, लेकिन आज हम सब रावण बन गए हैं और सोने की लंका को ही सजा रहे हैं। तो सोने की लंका को सजाना नहीं है जिसको राम ने पाकर त्याग दिया था। हमें त्यागमय जीवन जीना है। 14 साल तक वनवास ना जा सके कोई बात नहीं, कुछ घंटे के लिए, 14 दिन के लिए ही सही अपना जीवन त्यागमय बिताएं और केवल धन दौलत भोग और उपभोग के पीछे ना भागकर सतही जीवन न जिए, शरीर के तल पर न जिए, मन इंद्रियों से परे, आत्म तत्व राम को भी समझें। और आज बड़ा सौभाग्य है कि हम कबीर आश्रम बैगवा में हैं, जहां वर्तमान श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी, उनके अनुज भ्राता और हमारे गुरु भाई श्रद्धेय संत श्री राम साहेब जी के इस बड़े आयोजन में आए हुए हैं। हर साल ये आयोजन करते हैं और अभी अभी आपके अंचल के प्रतिष्ठित मान्यवर माननीय नेतृवृंद सांसद महोदय पहुंचे हुए हैं, श्री पुष्पेंद्र जी। एक बार जोरदार ताली बजाएं आपके लिए। पुष्पेंद्र जी का स्वागत है और बाकी गतिविधियां अब उनके स्वागत और उनके लिए होने वाला है। श्री विकास साहब जी को माइक दिया जाए। अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, दूर दूर से पधारे माता बहनों भाइयों, और आज इस
सदगुरु निर्द्वंद साहेब की स्मृति में कबीर आश्रम बेगवा बड़गांव के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हो रहा है, 2 दिवसीय कार्यक्रम, आज अंतिम कार्यक्रम है ये। थोड़ी देर में संतों की पूजा विदाई होगी। उनके पहले कुछ विचार। देखो, अभी वर्तमान में हमारे क्षेत्र के संसद जी बड़े प्यारे हैं सबके, और इनके पिताश्री तो यहाँ वर्षों से कई पंचवर्षीय योजना से इस स्थान से आकर के आशीर्वाद लेकर के गुरु जी की कृपा से क्षेत्र की सेवा करते रहे। माननीय मंत्री जी, सरोज जी सब जानते हैं, यहाँ ये स्थान को अपना गुरु स्थान मानते हैं, तो सेवा भी करते रहे। उनकी सेवा यहाँ चलती रहती है। हर भंडारे में हम उनको अतिथि मानते हैं और आते हैं, हर बार उपस्थित होते हैं। अब की बार विशेष भाव था, एक हमारे बीच में नवयुवक सांसद नेता तैयार हैं और खुशी मिली। माता श्री भी हैं, उनकी श्री पुष्पेन जी की मम्मी जी, माता जी पधारी हैं, तो बहुत ही ये सौभाग्य का विषय है, सुखद विषय है। तो देखो, गाड़ी 2 पहिया से चलती है, धन और धर्म। राजनीति तौर से हमें धन प्रदान होता है, धर्म नीति जिसे कहते हैं, कर्तव्य जिसे कहते हैं, नैतिकता जिसे कहते हैं, उसे शांति प्रदान होती है। तो शांति और धन दोनों की व्यवस्था होना चाहिए। तो हमारे बीच में वे पधारे हैं, पहली बार उनसे मिलना हुआ, अच्छा लगा। नाम जब सुने, उनके विजय श्री को सुने और टीवी और प्रसारण में सुने तो बड़ा अच्छा लगा। चलो, एक नवयुवक नेता हमें मिले, क्षेत्र की सेवा करते हैं। हमारे हजारों भक्त जुड़े हैं उनसे और क्षेत्र के लोग जुड़े हैं। जब उनकी सेवा होती है तो हम गदगद हो जाते हैं कि चलो, हमारे भाइयों की सेवा हो रही है, तो अच्छा लगता है। तो ये सेवा वास्तव में अधिकार भी है, सेवा लेने और सेवा देने का। जैसे कि कहा जाता है, एक वोट से ये पद मिलता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे जीवन भर सेवारत होकर के और अपना परिवार जान करके हमें सेवा करनी चाहिए। तो कर ही रहे हैं।